Assalamu alaikum students. So in this class I will be discussing some concepts of trigonometric graphs. तो जनाब अगर हम इस साइन वेव को देखें तो ये साइन वेव जो हमारे पास मौजूद है ये 0 से लेकर 2 पाई तक की वेव देखी जाती है। तो अगर मैं आपको ये समझाऊं कि हमें साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है तो साइन एक्स का ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया जाता है। तो जनाब हम क्या करते हैं, हम एक्स की डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं। अगर हम बात करें रेंज की तो रेंज हमें 0 से लेकर मौजूद है 360 डिग्री तक और इसको हम 0 से 2 पाई तक भी कह सकते। तो अब अगर हम यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज लें तो हमने किस तरीके से वैल्यूज लेनी है। जनाब हमें डिफरेंट एक्स की वैल्यूज के लिए डिफरेंट वाई की वैल्यूज लेनी है। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया 0 से और यहाँ पर x की जगह पर अगर हम 0 डाल दें तो साइन 0 कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 0 आएगा। फिर उसके बाद हमने 30 का इंटरवल लेना है तो 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 एंड सो ऑन। तो अब आप कैलकुलेटर में ये वैल्यू डालेंगे तो साइन 30 आएगा जनाब 0.5, साइन 60 आएगा 0.866, साइन 90 आएगा 1, ये आएगा जनाब 0.866, ये आएगा 0.5, ये आएगा 0, ये आएगा -0.5, ये आएगा -0.866। तो हमने यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज रख दी। तो अब अगर मैंने डिग्री में लिखा है और अगर मैं रेडियन में लिखूं तो ये 0 है, ये π/6 होता है, ये π/3 होता है। तो डिग्री से रेडियन कन्वर्जन तो आपको वैसे ही आती है। ये जो है वो 2 π/3 होता है और ये होता है 5 बाय 6, ये पाई होता है, ये 7 π/6 होता है और ये होता है 4 π/3। तो अब अगर मैं यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स प्लॉट करके दिखाऊं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, एक ये रहा पॉइंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, x की वैल्यू है π/6 जिस पे हमारे पास जो y आ रहा है वो आ रहा है 0.5, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने जो नेक्स्ट पॉइंट लिया है वो लिया है π/3 पे। तो π/3 पे जब मैं पॉइंट लूँगा तो उस पर मैंने
पाई की वैल्यू निकाली है 0.866। तो अगर एक्चुअल बात करूं मैं तो ये जो है वो वैल्यू होती है √3/2। आप चाहें तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देखिए पॉइंट प्लॉट किया हुआ। इसी तरीके से फिर π/2 पे आ जाइए। तो π/2 पे जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 1। ये प्लॉटिंग है, इसको मैंने लेवल भी कर दिया। उसके बाद है जनाब 2π/3। तो 2π/3 का मैंने जो आंसर था वो तो √3/2 था। फिर मेरे पास था 5π/6। तो ये पहले मैंने पॉइंट अपने पास x की वैल्यूज और y की वैल्यूज के हिसाब से y निकाल लिया, फिर मैं उसकी प्लॉटिंग कर रहा हूँ। तो ग्राफ तो मैं आपको बेसिकली प्लॉटिंग बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम प्लॉटिंग करेंगे। बात समझ आ रही? नेक्स्ट वैल्यू फिर हमारे पास पाई पे है, और पाई पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0। इसी तरीके से अब हम इससे आगे की वैल्यूज डालेंगे, जैसे कि 7π/6। तो 7π/6 पे हमारे पास आंसर माइनस में आ रहा था, तो फिर मैंने उसके हिसाब से प्लॉटिंग की है। इसी तरीके से फिर मेरे पास था 4π/3, और 4π/3 पे जो आंसर था वो मेरे पास माइनस में आ रहा था, मैंने उसको भी लेबल कर दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो जनाब, क्योंकि हमें रेंज दी गई थी 2π तक की या 360 तक की, तो फिर मैं ऑब्वियस ही बात है 360 तक की वैल्यूज डालूंगा। तो फिर मैंने डाली नेक्स्ट वैल्यू 5π/3, जो कि यहाँ पर 240 के बाद 270, और फिर 270 के बाद 300, 300 के बाद 330, और 330 के बाद फिर आपका अल्लाह वाला करे 360। तो ये मुझे जो है वो यहाँ पर लेने पड़ेंगे इंटरवल्स, और फिर मैं उसको रेडियन में कन्वर्ट करूँगा। और लास्ट वैल्यू है मेरे पास जनाब 2π, और जिस पे आंसर मेरे पास 0 आएगा। जब ये सारे पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर दिए, तो इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद मैंने इनको ज्वाइन करके एक अदद स्मूथ कर्व बनाना है। तो वो जो स्मूथ कर्व बनेगा वो जनाब बन जाएगा मेरे पास साइन थीटा का। क्या ये बात समझ आ गई आपको? ओके, तो ये था हमारे पास साइन का ग्राफ जिसकी हमने प्लॉटिंग की। तो अब मैं आपको प्लॉटिंग करवाता हूँ कॉस की। तो कॉस की प्लॉटिंग के लिए अब हमने कर्व लिया कॉस का, ठीक है। तब आप देखें सारे पॉइंट्स जो ना डिस्टर्ब हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो भी डिफरेंट आएंगी। तो ये सारी जो है ना वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी। 30 पे कुछ आएगा, किसी पे कुछ आएगा, किसी पे कुछ आएगा। तो सारा मसला ये है कि जब फंक्शन चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कैलकुलेटर भी अब हमें डिफरेंट आंसर देगा। तो वो हम कैलकुलेटर से ही निकालेंगे। तो जनाब cos 0 अगर आप निकालेंगे, cos 0 आएगा 1 के बराबर, cos 30 आएगा 0.866 के बराबर, जो कि होता है √3/2। ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -0.5, ये हो जाएगा -0.866, ये हो जाएगा जनाब -1, फिर ये हो जाएगा -0.866, ये हो जाएगा -0.5, ये हो जाएगा जनाब 0, फिर ये हो जाएगा 0.5, और ये हो जाएगा 0.866। खैर मुझे तो ये याद है वैल्यूज़, लेकिन आप जो है वो कैलकुलेटर से निकालेंगे। तो अब मैं अगर इनकी प्लॉटिंग शुरू करूं, तो जब x 0 था तो y की वैल्यू थी 1। इसी तरीके से जब π/6 था तो मेरे पास आंसर आ रहा था √3/2। जब π/3 था तो आंसर आ रहा था 0.5। जब π/2 था तो आंसर आ रहा था मेरे पास 0। तो पहले मैं सारे पॉइंट्स प्लॉट करता हूँ। जब 2π/3 था तो मेरे पास था -0.5। जब मेरे पास 5π/6 था तो मेरे पास आंसर था -√3/2। जब पाए था तो मेरे पास वैल्यू थी -1।
जब 7π/6 था तो मेरे पास वैल्यू थी -√3/2। 4π/3 पे मेरे पास आंसर था 0.5 माइनस का। फिर 3π/2 पे मेरे पास वैल्यू थी 0 की, और फिर उसके बाद मेरे पास 5π/3 पे आ रहा था जनाब 0.5 जो कि प्लस का आ रहा था, और 11π/6 जो है उस पर जो कि 330 है, उस पर आंसर आ रहा था प्लस का √3/2, और 2π पे दोबारा से मेरे पास आंसर आ रहा था 1। तो आप देख सकते हैं कि मैंने प्लॉटिंग करके फिर इसको सारा का सारा मैंने ज्वाइन कर दिया। जब प्लॉटिंग करके मैं ज्वाइन करूंगा तो इस बात का ध्यान रखूंगा कि कर्व शुड बी स्मूथ। तो अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये कर्व जो है बड़ा स्मूथ लिया जाता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। अगर आप 1 के बाद जब 0.866 पे लेके जा रहे हैं तो आप देखें कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि कर्व लाइन है। फिर 0.866 से 0.5 तक भी ये लाइन कर्व है, लगती स्ट्रेट है, होती नहीं है। बात समझ आ गई जनाब? क्लियर है जी? अब अगर हम tan पे आते हैं, और tan पे हमें जो रेंज है वो डिफरेंट दी हुई है। tan पे हमें जो रेंज दी हुई है, फॉर सपोज वो दी हुई है 0 से 180, मतलब 0 से पाई। तो अब इसका मतलब ये तमाम तर जो मेरे पास एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं इन सब की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। मुझे सिर्फ देखना है 0 से 180 तक। तो अब इसके लिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा। और सबसे पहले मैं यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ मैं हटा दूँगा जो कि पाई से आगे की, क्योंकि रेंज मेरी कम है। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ साइन कॉस की, और वहाँ भी अगर मुझे 0 से पाई तक की रेंज दी जाए तो फिर मैं सिर्फ वहीं तक बनाऊँगा। तो डिपेंड करता है कि रेंज कितनी थी हुई है आपको। तो अब जब मैं यहाँ पर tan लूँगा तो अब आप देखेंगे इसका ग्राफ जो है बिल्कुल ही डिफरेंट बन रहा है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर वही काम करना पड़ेगा कि पहले मैं वैल्यूज़ निकालूंगा कैलकुलेटर की मदद से। तो tan 0 निकालेंगे तो जनाब ये 0 आएगा। tan 30 निकालेंगे तो ये आएगा 1/√3, जो कि पॉइंट्स में लिखेंगे तो 0.577। tan 60 होगा √3, जो कि होता है 1.732। tan 90 होता है इन्फिनिटी, और फिर यही वैल्यूज़ जब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो माइनस में आ जाएंगी। तो अब अगर हम यहाँ पर प्लॉटिंग करें तो 0 पे तो आंसर 0 आ रहा है। π/6 पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/√3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/√3। π/3 पे आंसर आ रहा है √3, और उसके बाद π/2 पे मैं आंसर को शो नहीं कर सकता। तो जब मैं π/2 को आंसर पे शो नहीं कर सकता तो मैं यहाँ पर एक क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर x इक्वल्स टू π/2 पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये स्ट्रेट लाइन बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखें कि अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो बेसिकली π/2 पे आंसर इन्फिनिटी आ रहा है ना। तो π/2 पे आंसर इन्फिनिटी क्यों आ रहा है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो अब जब मैं देखता हूँ कि भाई π/2 का आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, मैं उसको प्लॉट तो कर नहीं सकता। तो मैं ये शो करता हूँ कि भाई π/2 पे आंसर इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब π/2 पे मैंने एक पॉइंट प्लॉट कर दिया इन्फिनिटी पे।
तो जाहिर सी बात है उस पॉइंट को मुझे वहां तक लेके जाना है, तो मैं प्लॉट तो कर नहीं सकता इन्फिनिटी पे, तो कर्व तो कंटिन्यूस बनेगा ना। जब कर्व कंटिन्यूस बनेगा तो इसका मतलब मुझे फिर उस पॉइंट को प्लॉट जब मैं नहीं कर सकता तो फिर मैं क्या करूँगा कि उस पॉइंट तक एक लंबी लाइन ड्रॉ कर दूंगा, जहाँ तक मेरी ग्राफ की लिमिट है मैं वहाँ तक ड्रॉ कर दूंगा। फॉर सपोज अगर मेरा ग्राफ पेपर यहाँ ख़त्म हो गया तो मैं इस तरह एक लाइन शो कर दूंगा कि भाई ये जो है वो ऊपर जा रहा है, π/2 से मिलने जा रहा है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है π/2 क्योंकि मैं प्लॉट नहीं कर सकता क्योंकि इन्फिनिटी है, तो बस मैं एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देता हूँ जो कि कोई टच वच नहीं करती, और इसको हम कहते हैं एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट बेसिकली ऐसी लाइन होती है जो कि उस लाइन के साथ कर्व को हम पैरेलल चलाते हैं कि जिस पे हम पॉइंट को प्लॉट नहीं कर सकते। π/2 पे जब प्लॉट नहीं हो सकता तो π/2 की जो लाइन है वो कहलाएगी एसिम्प्टोट, और ग्राफ π/2 से मिलने जाने के लिए उसके साथ पैरेलल चलता रहेगा। समझ आ गई बात? अब आगे की वैल्यूज देखते हैं कि जनाब 2π/3 पे जो है वो आ रहा था -√3, और ये वैल्यू 5π/6 पे आ रही थी -1/√3। तो आप देखें अब यही केस यहाँ पर नीचे के लिए चल रहा है कि हम प्लॉटिंग नहीं कर सकते, तो हम फिर उसको ले गए हैं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। समझ आ रही बात? क्लियर है जी? अगर आप यहाँ पर दो पॉइंट ऐड करना चाहें तो आप π/4 और 3π/4 का ऐड कर सकते हैं। अगर आपका दिल कर रहा है तो आप यहाँ पर 45 डिग्री और 135 डिग्री ऐड कर दें। 45 पे +1 आता है और 135 पे -1 आता है। अगर आपका दिल करे ऐड करने का तो ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं इधर। तो जनाब π/4 पे आंसर आता है 1, और इसी तरीके से 3π/4 पे आंसर आता है -1। तो जनाब इस तरीके से हमारा 10 का ग्राफ प्लॉट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी।